नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुरक्षा अब सीआईएसएफ के हाथों में होगी। एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए 1047 जवानों की तैनाती हुई। ये जवान न केवल टर्मिनल के भीतर बल्कि पूरे एयरपोर्ट परिसर में 350 से अधिक सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से लगातार निगरानी करेंगे। पश्चिम एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया की कई विदेशी एयरलाइंस भी यहां से उड़ानें शुरू करने की तैयारी में है। एयरपोर्ट का काम अंतिम चरण में है और 2025 के अंत तक उड़ानें शुरू होने की संभावना है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जेवर एयरपोर्ट से अब इंटरनेशनल उड़ान की तैयारी हो चुकी है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सिविल और कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो चुका है। अब एयरपोर्ट की फिनिशिंग का काम जारी है। इसके खत्म होते ही हवाई सेवा के पंख लग जाएंगे। इस एयरपोर्ट से देश के लगभग हर बड़े शहर के साथ साथ विदेशों के लिए भी सीधी उड़ानें होंगी। भारत के सबसे अत्याधुनिक और डिजिटल एयरपोर्ट में से एक नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुरक्षा की कमान अब सीआईएसएफ को सौंप दी गई है। यूपी के ग्रेटर नोएडा में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरी तरह से बनकर के तैयार है। हालांकि अभी कुछ काम चल रहा है, लेकिन ये माना जा रहा है कि 30 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टर्मिनल, और ये टर्मिनल पर आप देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय जो उड़ानें हैं वो भी यहाँ से उड़ेंगी और देसी उड़ानें भी। जो काम है वो बहुत तेज़ गति से चल रहा है। सीआईएसएफ ने अब यहाँ पर सुरक्षा की कमान भी संभाल ली है और साफ तौर पर है कि अब एयरपोर्ट का जो काम है वो भी अब तेज़ी से किया जा रहा है। पूरी तरह से काम लगभग कंप्लीट होने के कगार पर है, लेकिन अभी कई चीज़ें जो टर्मिनल के अंदर हैं वो यात्री सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बढ़ाई जा रही हैं और ये कहा जा रहा है कि जल्दी ही वो भी पूरा हो जाएगा और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। कहा जा सकता है कि दिल्ली एनसीआर के लिए ये एयरपोर्ट निश्चित रूप से बड़ा साधन बनेगा। कार्गो के साथ साथ यात्री सुविधाओं के लिए भी यहाँ से जो एयरपोर्ट्स पर जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। थोड़ी बहुत ज़रूर अभी गुंजाइश है काम की और इसीलिए लगातार मजदूर यहाँ पर काम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें हों, देसी उड़ानें हों, वो सभी यहाँ से चलेंगी। नवरात्र के पहले दिन एयरपोर्ट पर आयोजित एक विशेष इंडक्शन प्रोग्राम में YIAPL ने आधिकारिक रूप से सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआईएसएफ को सौंपी। इस मौके पर नवनियुक्त डीजी प्रवीर रंजन, डीआईजी विनय काजला समेत सीआईएसएफ के कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर NIAL के COO किरण जैन ने सीआईएसएफ के डीजी प्रवीर रंजन को स्मारक चाबी सौंपी। सीआईएसएफ के 1047 जवान संभालेंगे सुरक्षा। एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए 1047 जवान तैनात। टर्मिनल और पूरे परिसर में 350 कैमरों से निगरानी। AI से एयरपोर्ट की सुरक्षा को और मजबूती मिलेगी। AI आधारित हाई रेजोल्यूशन कैमरे भी लगाए गए हैं। फिलहाल पहले चरण में 120 जवानों की तैनाती की गई। एयरपोर्ट की जिम्मेदारी मिलने पर सीआईएसएफ के डीआईजी विनय कालजा ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की इंडक्टिंग सेरेमनी खत्म हो गई है और इंडक्टिंग सेरेमनी का मतलब है कि यहाँ पर सीआईएसएफ ने मोर्चा संभाल लिया है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डीआईजी विनय कालजा साहब। बहुत बहुत स्वागत है सर। डीजी स्पेशल साहब थे और अब तो डीजी बनने जा रहे हैं। किस तरह की ये सेरेमनी रही और इंडक्टिंग से मतलब यही है कि यहाँ पर अब कार्यभार आप लोगों ने संभाल लिया है? ये सीआईएसएफ का 70वां एयरपोर्ट है जिसका हम लोग कार्यभार संभाल रहे हैं। आज बड़ा शुभ दिन है, नवरात्रि का पहला दिन है और ये जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये हर बड़े शहर में 2 एयरपोर्ट कम से कम होते हैं यदि हम कहीं भी इंटरनेशनल सिनेरियो में देखें, और यही चीज़ हमारे सरकार ने दिल्ली एवं मुंबई, बहुत जल्द ही नवी मुंबई एयरपोर्ट भी इनॉग्रेट होगा। तो ये दोनों के दोनों एयरपोर्ट एक सपोर्ट भी होंगे और कार्गो मूवमेंट के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। पहले फेज़ में 12 मिलियन पैसेंजर्स टारगेटेड हैं। उम्मीद है कि दिसंबर में हम लोग फ़्लाइट्स यहाँ से चालू करेंगे और मार्च तक हम लोग करीब 60 से 100 के फ़्लाइट के बीच में यहाँ से ऑपरेशनल हो जाएंगे। अभी तक कितने लोग यहाँ पर वर्किंग शुरू कर रहे हैं और कितनी यहाँ पर संख्या होनी है? अभी फर्स्ट फेज़ में हम लोग अभी प्रिलिमिनरी स्वीप, एंटी सबोटाज चेक्स के लिए आए हैं। लगभग
एक कंपनी 120 आदमी आज यहाँ तैनात हो गए हैं। जैसे जैसे एयरपोर्ट की प्रगति होगी और सिस्टम्स अपग्रेड होंगे, हम एडिशनल मैन पावर यहाँ देंगे। एक चीज़ तो है सीआईएसएफ के बारे में, कहा जाता है कि जहाँ सीआईएसएफ है सुरक्षा की कोई दिक्कत नहीं है, और सबसे बड़ी बात यह है कि औद्योगिक क्षेत्र हों, एयरपोर्ट्स हों, आप सुरक्षा संभाल रहे हैं। एक नई चुनौती यहाँ के लिए भी है। हमारे लिए 25 साल से हम लोग एयरपोर्ट संभाल रहे हैं। 2000 में पहली बार हम एयरपोर्ट में विद्यमान हुए थे। इस लंबे सफ़र के दौरान ये बड़े हर्ष की बात है कि हम लोगों ने नॉट ओनली एक स्टैंडर्ड सेट किया है, जो कि काफ़ी यात्रियों ने अप्रिशिएट भी किया है कि कई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हमारी जो सिक्योरिटी है, जो कर्टसी है, जो पोलाइटनेस है, वो है। हम लोग नए नए चीज़ें स्ट्रेचिंग बिफोर बोर्डिंग भी लेके आए हैं कि पैसेंजर्स को एक किस्म से जो काफ़ी देर बैठे रहते हैं उनकी कुछ एक्सरसाइजिंग भी कराते हैं छोटे एयरपोर्ट्स पे। तो उम्मीद है कि ये एक नया आयाम जो सीआईएसएफ और नायल मिलके यहाँ लागू करेंगे, वो एक इस एविएशन सेक्टर के कारवां को और आगे ले जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे डीआईजी विनय कालजा। साफ तौर पर कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से हम हर चीज़ मॉनिटर कर रहे हैं, और हमारी कोशिश रहती है कि पैसेंजर्स को एयरपोर्ट पर कोई असुविधा न हो, सुविधा का ख्याल रखते हैं। और उम्मीद है कि जो नोएडा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है, जब यात्री यहाँ आएंगे तो उनको सुखद अनुभूति होगी। और ख़ास तौर पर स्पेशल डीजी सीआईएसएफ के प्रवीण रंजन ने इंडक्शन सेरेमनी में शिरकत की, और उनका साफ तौर पर कहना है कि ये फोर्स अलग तरह की है, यहाँ पर काम होता है। हमारा कोशिश यही होगी कि सुरक्षा के साथ साथ लोगों को संबल भी मिले। खास बात यह है कि इस एयरपोर्ट में विदेशी एयरलाइंस भी काफी दिलचस्पी दिखा रही हैं। एयरपोर्ट का काम अब लगभग खत्म हो चुका है और उम्मीद है कि 2025 के आखिर तक यहां से व्यावसायिक उड़ानें शुरू हो जाएंगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के सीईओ क्रिस्टोफ स्ट्रेनमैन ने बताया कि कई अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस इस एयरपोर्ट से सेवाएं शुरू करने को लेकर गंभीर बातचीत कर रही हैं। इनमें पश्चिम एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया की प्रमुख एयरलाइंस शामिल हैं। फिलहाल एयर स्पेस और उड़ानों के स्लॉट को लेकर विमर्श अंतिम चरण में है। जैसे जैसे एयरपोर्ट के उद्घाटन की तारीख नजदीक आएगी, वैसे वैसे एयरलाइंस की घोषणा और रूट प्लानिंग को लेकर और भी जानकारी सामने आ जाएगी। उड़ानों की शुरुआत से पहले एयरपोर्ट पर 2.5 लाख मीट्रिक टन क्षमता वाला कार्गो हब भी लगभग तैयार हो चुका है। इस वक्त इसकी टेस्टिंग, सिस्टम इंटीग्रेशन और सरकारी स्वीकृतियों की प्रक्रिया चल रही है। इसके शुरू होते ही एयरपोर्ट न सिर्फ यात्रियों के लिए बल्कि व्यापारिक दृष्टि से भी एक बड़ा केंद्र बन जाएगा। उत्तर प्रदेश को मिलेगा जेवर। 10 शहरों के लिए पहले चरण में उड़ान भरेंगे विमान। 30 अक्टूबर से जेवर एयरपोर्ट से विमान सेवा हो जाएगी शुरू। 5,845 हेक्टेयर जमीन पर बनाया गया है जेवर एयरपोर्ट। 29,650 करोड़ रुपए इसे बनाने में हुए खर्च। 178 विमान एक साथ इस एयरपोर्ट पर खड़े हो सकते हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का निर्माण कार्य 30 अक्टूबर तक पूरा हो जाएगा। इस भव्य परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों प्रस्तावित है। उद्घाटन के 45 दिनों के भीतर 10 शहरों के लिए उड़ानें शुरू करने की तैयारी चल रही है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पहले इन 10 शहरों के लिए शुरू होगी उड़ान। चंडीगढ़, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, अहमदाबाद, जयपुर। नोएडा एयरपोर्ट को पूरी तरह डिजिटल और पेपरलेस बनाया जा रहा है। यात्रियों के लिए चेक इन, सुरक्षा जांच और बोर्डिंग की पूरी प्रक्रिया कॉन्टैक्टलेस होगी। डीजी यात्रा सिस्टम के जरिए यात्रियों को केवल चेहरे की पहचान और बायोमेट्रिक डेटा से एंट्री मिलेगी। बार बार बोर्डिंग पास और पहचान पत्र दिखाने की जरूरत नहीं होगी। इससे यात्रियों को लंबी लाइनों से राहत और तेज सुगम ट्रैवल का अनुभव मिलेगा। विप्रो और ICAD होल्डिंग कंपनी इस परियोजना के सिस्टम इंटीग्रेटर के रूप में काम कर रही है। स्मार्ट टेक्नोलॉजी से लैस होगा पूरा एयरपोर्ट। फेस रिकॉग्निशन एंट्री, ऑटोमेटेड बैग ड्रॉप, रियल टाइम डेटा ट्रैकिंग, स्मार्ट कार्गो मैनेजमेंट। इससे यात्रियों का अनुभव न सिर्फ तेज और सुरक्षित होगा, बल्कि भारत डिजिटल एविएशन के नए युग में कदम रखेगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिर्फ एक हवाई अड्डा नहीं, बल्कि भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की वैश्विक पहचान बनने जा रहा है। इसके शुरू हो जाने के बाद
भारत उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जिनके पास पूरी तरह से डिजिटल और स्मार्ट एयरपोर्ट की सुविधा है। जेवर से अक्षय राय की रिपोर्ट, भारत 24।